सो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो लेक्चर है इसमें हम जेईई मेंस की असाइनमेंट्स को डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर्स उन टीचर्स के लिए है या उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है जेईई मेंस में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला असाइनमेंट्स देखो। सो इन द फर्स्ट असाइनमेंट 5 moles of AB2 weight 125 into 10 is to power minus 3 kg and 10 moles of A2B2 weight 300 into 10 is to power minus 3 kg. The molar mass of A is Ma and molar mass of B is MB2 MB in kilojoule per mole. What are? तो इसमें गिवन क्या क्वेश्चन में, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है? सबसे पहले तो क्वेश्चन में दो कंपाउंड्स हमें दे रखे हैं, ठीक है। दो कंपाउंड कौन कौन से होंगे? दो कंपाउंड्स में पहला कंपाउंड है AB2 और दूसरा कंपाउंड है A2B2 A2B2 AB2 के जो मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स वो दे रखे हैं 5 मोल्स क्वेश्चन में, और AB2 के जो मोल्स हैं वो दे रखे हैं हमें 10 मोल्स दे रखे हैं। ये दो कंपाउंड्स हैं, ये दो कंपाउंड्स होंगे। इसके आगे ए का जो मास है वो हमें बताया हुआ है और जो बी का जो मास है वो भी हमें बताया हुआ है। ए का जो मास है उसे MA कंसीडर करना है, बी के मास को MB कंसीडर करना है, ठीक है। तो ए जो है 1 टाइम है तो उसे MA लिखेंगे, बी जो है इसमें 2 टाइम्स है तो उसे लिखेंगे 2MB। सेम ऐसे ही दूसरे केस में क्या होगा, A 2 टाइम्स है तो उसको लिखेंगे हम 2MA एंड B 2 टाइम्स है तो उसको लिखेंगे 2MB। तो दोनों ही केस में, दोनों ही कंपाउंड में A और B दोनों के मास हमने लिख लिए यहाँ पे, ठीक है। A का मास भी और B का मास भी। इसके बाद इसका हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास कैसे आएगा? इन दोनों के मास को जोड़ देंगे, A और B के मास को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद में MA + 2MB, दोनों के मास को ऐड करने के बाद इनका निकल के आएगा मॉलिक्यूलर मास। सेम ऐसे ही सेकंड केस में कर लेंगे, 2MA + 2MB, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट और क्या दे रखा हमें? इनके वेट दे रखे हैं, ठीक है। मोलर मास हो गया, कंपाउंड का फॉर्मूला ये हो गए मोल्स, ये हो गए मोल्स मोलर मास, और साथ में हमें दे रखा है वेट। सो वेट गिवन है। वेट कितना दे रखा? फर्स्ट केस में वेट हम क्वेश्चन में पढ़ रहे थे, कितना था वेट था? 125 × 10⁻³ kg। सेकंड केस में वेट कितना दे रखा है? सेकंड केस में जो वेट है वो गिवन है 300 × 10⁻³ kg, ठीक है। तो असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए हमें निकालना है MA और MB की वैल्यू। MA MB की वैल्यू निकालने के लिए, MA और MB की वैल्यू निकालने के लिए इनके मास क्या होंगे, A का मोलिकुलर मास क्या होगा, B का मोलिकुलर मास क्या होगा, ये निकालने के लिए हम क्या करना है? सबसे पहले हम एक की पॉइंट यूज़ करेंगे। की पॉइंट क्या होगा? मेन जो की पॉइंट है वो की पॉइंट ये होगा, ध्यान रखना सबने, कि मोल्स इंटू मोलिकुलर मास ऑलवेज इक्वल्स टू वेट, ठीक है। तो ये वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये साइड मोल्स की वैल्यू है, ये मोलिकुलर मास है, ये क्या है? वेट है। बस इसमें फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। मोल्स, पहले केस में मोल्स कितने दे रखे हैं? 5 मोल्स, ठीक है। मोलिकुलर मास कितना दे रखा है? मोलिकुलर मास ये होगा, मोलर मास दे रखा है MA + 2MB देन इक्वल्स टू वेट कितना है? 125 × 10⁻³ kg, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गई। ऐसे सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, सेकंड इक्वेशन भी ऐसे बनाएंगे। तो सेकंड इक्वेशन में मोल्स कितने दे रखे हैं? 10 मोल्स। मोलिकुलर मास कितना है? मोलर मास होगा 2MA + 2MB, और वेट कितना गिवन है इस केस में, ठीक है। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। तो इक्वेशन वाले मेथड से MA और MB की वैल्यू हमने निकाल लेंगे, जैसे मैथमेटिक्स में निकालते हैं। तो कैंसिल करते हैं इसे, ये हो जाएगा 5 × 2 = 10 और 25,
और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना। तो पहला इक्वेशन को सब्ट्रैक्शन के बाद क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन के बाद में 2mb से 2mb कैंसिल आउट हो जाएगा और 2ma माइनस ma ये क्या बचेगा ma इक्वल्स टू यहाँ पे ये है 30 माइनस 25, ये कितना होगा 25, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 25 यानी 5 इंटू 10⁻⁻, दोनों में कॉमन क्या है 10⁻³ kg। तो ये किसका मास आ गया ma का। और किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम मास निकालेंगे mb का। तो एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है ma प्लस 2mb इक्वल्स टू 25 इंटू 10⁻³ kg। और ma की वैल्यू क्या है, ma की वैल्यू रख लेते हैं इसमें। ma की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आएगा 5 इंटू 10⁻³ kg equals to 2mb and 25 इंटू 10⁻³ kg। तो सॉल्व करें, 25 माइनस 5 कितना होगा 20, तो कितना बचेगा 2mb इक्वल्स टू 20 इंटू 10⁻³ kg। और सॉल्व कर ले, mb आ जाएगा, mb विल बी इक्वल्स टू 2 टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा 10 टाइम, 10 इंटू 10⁻³ kg। सो ma की वैल्यू क्या है, ma की वैल्यू होगी 5 इंटू 10⁻³ kg। mb की वैल्यू कितनी होगी, mb की वैल्यू होगी 10 इंटू 10⁻³ kg। ऐसे हम निकाल लेंगे ma और mb की वैल्यू। तो की पॉइंट्स क्या होगा, की पॉइंट याद रखना, ये होगा इसका की पॉइंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी मोस्ट इंटू मोलिकुलर मास मोलिकुलर वेट के इक्वल होता है। ये की पॉइंट आपने याद रखना है। चलो मूव ऑन द नेक्स्ट असाइनमेंट। So in the next assignment, the minimum amount of O2 consumed per gram of reactant is for the reactant given। So हमें कुछ रिएक्शंस दे रखे हैं, इन रिएक्शंस में हमें O2 की अमाउंट निकालनी है, कितनी O2 की अमाउंट कंज्यूम होगी। इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा, वो आपने ध्यान रखनी है। इस ट्रिक की हेल्प से आप और भी असाइनमेंट सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो पहला देखो, तो पहले रिएक्शन दे रखी है हमें C3H8 गैस स्टेट के अंदर प्लस 5O2 गैस गिव्स 3CO2 गैस प्लस 4H2O। तो हमें O2 की अमाउंट निकालनी है, O2 की अमाउंट यानी वेट निकालना है। तो पहले इस रिएक्शन को वेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। कैसे कन्वर्ट करेंगे वेट की फॉर्म में, इसका वेट निकालो। कार्बन के एक एटम का वेट होता है 12 इंटू 3 प्लस हाइड्रोजन कितना होगा 8, टोटल करो कितना आएगा 44 ग्राम। ऐसे ही ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, इसमें ऑक्सीजन के एटम्स होंगे 10 और एक का कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा 160 ग्राम। और निकालना कितने से हमें पर ग्राम मीन्स 1 ग्राम से रिएक्ट करने के बाद अगर जो रिएक्टेंट है उसका रिएक्टेंट का 1 ग्राम ले लें तो उसके बाद इस ऑक्सीजन की कितनी अमाउंट कंज्यूम होगी वो हमें निकालना है और लोएस्ट अमाउंट निकालनी है, ठीक है। तो किसकी सबसे मिनिमम अमाउंट किसकी होगी, तो सभी ऑप्शन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और एक ही तरीके से करने हैं सभी के सभी, ठीक है। तो पहला देखते हैं, फर्स्ट केस में क्या होगा, जब भी आपको ऐसा दे रखा हो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हमें O2 की अमाउंट निकालनी है कितना कंज्यूम होगा। तो क्वेश्चन मार्क सॉल्व करने के लिए कोई भी क्वेश्चन जो है जो स्टोइचियोमेट्री का है उसमें यहाँ 2 वैल्यूज दे रखी हैं और एक वैल्यू ऊपर यहाँ दे रखी है और नीचे लगा हो क्वेश्चन मार्क। तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन मार्क के ऊपर जो वैल्यू दे रखी है इसको इक्वल करके लिख लो 160, ठीक है, लिख लिया। इसको इक्वल साइन लगा करके इसको लिख लेते हैं। इसके बाद इसको इन्वर्स करके मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/44, ये आपने ध्यान करना है। क्वेश्चन मार्क से जो ऊपर वैल्यू दे रखी है उसके इक्वल रख दो और जो ये 2 वैल्यूज दे रखी है इनको इन्वर्स करके मल्टीप्लाई कर दो इससे। तो वैल्यू सॉल्व करने के बाद कितनी आएगी, फर्स्ट केस में वैल्यू सॉल्व करने के बाद आएगा कितना, ये होगा 3.6 के समथिंग, 3.64 के समथिंग। तो ऐसे ही हम निकालेंगे सेकंड केस में, ठीक है। ये पहले रिएक्शन में कितना है 3.6। सो नेक्स्ट भी निकाल लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी सॉल्व करते हैं। सो ऑप्शन ए में कितना है 3.64 ग्राम। ऑप्शन बी में देखते हैं चेक करके, ऑप्शन बी में क्या दे रखा है
4Fe प्लस 3O2 गिव्स प्रोडक्ट। तो 4Fe 3O2, एक Fe का कितना होता है 56 होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक ऑक्सीजन का कितना होगा 16 इंटू कितने हो गए 6, कितना आएगा, ये आएगा 2 2 4, वही कितना आएगा 96। तो 1 ग्राम से फिर से वही 1 ग्राम से कितनी अमाउंट प्रोड्यूस होगी, सॉरी कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा 1 ग्राम के रिएक्ट करने के बाद में। Fe से रिएक्ट करने के लिए 1 ग्राम कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा इसमें। अगर हम 1 ग्राम Fe लेके चलें तो उससे कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा ये हमें निकालना है पहले की तरह। क्वेश्चन मार्क के इक्वल रख लिया, ये क्या है 96, और इसको इन्वर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे 1/224, और सॉल्व करने के बाद ये इसकी वैल्यू आएगी 1.29। ये मैंने पहले सॉल्व कर रखे थे, इसमें से मुझे पता है, आप सॉल्व करना है इसको। तो बी ऑप्शन में कितनी वैल्यू होगी 1.29 ग्राम। थर्ड इक्वेशन चेक करते हैं, थर्ड इक्वेशन क्या वैल्यू निकल के आती है। लेट अस चेक थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या दे रखी है, थर्ड इक्वेशन में हमें दे रखा है नहीं मैंने गलत ले लिया, ये ऑप्शन सी था, ठीक है, ऑप्शन बी रहे, छोड़ दिया बीच में। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में देखा है P4 प्लस 5O2 गिव्स प्रोडक्ट। तो ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। फॉस्फोरस होता 31 इंटू 4, और ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन वही 16 इंटू कितने एटम्स है 10, तो 160 इसका हो गया, इसका कितना होगा 124। 1 ग्राम से कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, सेम वही निकालना है। तो क्वेश्चन मार्क्स के ऊपर जो वैल्यू दे रखी है उसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इन्वर्ट करके 1/124। सॉल्व करने के बाद ऑप्शन बी में जो वैल्यू आएगी, है ना, ऑप्शन बी बीच में भूल गए थे, कोई नहीं, गलती तो होती है। मैंने ये गलती लिख दिया, इसका आएगा 0.43, ऑप्शन सी में आएगा 0.43, और ऑप्शन बी में आएगा 1.29। ठीक है, और अच्छे से सॉल्व करके देख लेना आप। ऑप्शन बी भी सॉल्व हो गया, ऑप्शन सी में सी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ऑप्शन डी देखते हैं चेक करके। ऑप्शन डी की केस में क्या दे रखा है 2mg प्लस O2 गिव्स प्रोडक्ट। सो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा निकालते हैं। मैग्नीशियम कितना होता है 24 इंटू 2 कितना हो गया 48 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना होगा, एक 16, 2 का कितना हो जाएगा 32। तो 32 से 1 ग्राम mg के रिएक्ट करने के बाद कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, फिर से निकालते हैं। सो इक्वल साइन के इक्वल रख लेंगे इसको, इक्वल्स टू 32 मल्टीप्लाई करेंगे इन्वर्स करके 1/48। सॉल्व करें तो बहुत आसान है सॉल्व करना। कितनी वैल्यू आएगी, इसके बाद डी ऑप्शन में जो वैल्यू आएगी वो आएगी, इसकी सॉल्व करने के बाद वो आएगी 0.679। सो सबसे मिनिमम वैल्यू किस केस में आ रही है, ऑप्शन सी में। ठीक है, ऐसे निकालनी है ऑक्सीजन की कितनी अमाउंट कंज्यूम होगी हर एक केस में। तो मैंने आपको सभी सॉल्व करके बताएं, ए बी सी डी, आपने भी सभी सॉल्व करने हैं और चेक करके देखने हैं, इससे क्या होगा प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो अगले असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट असाइनमेंट। थर्ड असाइनमेंट है एट 300 केल्विन वन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 ml ऑफ ए हाइड्रोकार्बन 55 ml। तो 10 ml ऑफ ए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन दे रखा टोटल 10 ml, रिक्वायर्स 55 ml ऑफ O2 फॉर कंप्लीट कंबशन एंड 40 ml ऑफ CO2 इज फॉर्म। द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज। तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा, बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन मीन्स जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, सो हाइड्रोकार्बन, और उसका कर रहे हैं हम कंबशन, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको जला रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका कंबशन कर रहे हैं। कंबशन करने के बाद में उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और वाटर प्रोड्यूस होगा। लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि इसके कितने मोल्स होंगे, इसके मोल्स कितने होंगे रिएक्शन में, इसके मोल्स कितने होंगे रिएक्शन में, और इसके मोल्स कितने होंगे रिएक्शन में। तो उसके लिए फिक्स फॉर्मूला याद रख लो, जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन कर रहे हो तो जो इक्वेशन मैं बता रहा हूँ वो उसको आप फिक्स तरीके से याद रखना, उसको आगे क्वेश्चन में सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कंबशन के लिए स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन में क्या करते हैं हम, CX और H को ले लेते हैं Y। ठीक है, दिस विल रिएक्ट विद, किससे रिएक्ट करेगा, दिस विल रिएक्ट विद X प्लस
y/4 O2, ठीक है। ऑक्सीजन कितने मोल्स लेके चल रहे हैं, x प्लस y/4 मोल्स गिव्स प्रोडक्ट में क्या होगा, x टाइम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कितना होगा y/2 टाइम्स H2O, ये फिक्स रहेगा, ठीक है। इतना याद रखकर चल रहे हैं। तो हम देखें इसका अगर हम मोल की टर्म में लिखें, क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, मोल की टर्म में लिखने के बाद में इसका 1 मोल रिएक्ट करता है कितने से, x प्लस y/4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और कितना प्रोड्यूस करता है, x मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, x मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तीन ही पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इसके बारे में क्वेश्चन दे रखा क्वेश्चन में, तो इसको छोड़ देंगे, अभी इतना डील करते हैं। ये तो होगा मोल की टर्म में। अगर हम इसको लिखें वॉल्यूम की टर्म में तो कैसे लिखेंगे, 1 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद x प्लस y/4 ml ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस x ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देखो वॉल्यूम टर्म में। लेकिन हाइड्रोकार्बन कितना दे रखा है, 1 मोल की जगह कितना दे रखा है क्वेश्चन में, वो दे रखा है 10 मोल्स। सो 10 ml, नॉट 10 मोल्स, 10 ml, 10 ml गिवन है हमें। 10 ml के साथ में कितना होगा ये प्रोड्यूस, कितना रिएक्ट करेगा, x प्लस y/4 ml इंटू 10, ठीक है, 10 ml रिएक्ट करेगा, ये कितना प्रोड्यूस होगा, 10x ml। दो गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है। क्या चाहिए था हमें ये पता होना चाहिए था इसका कितना वॉल्यूम होगा। हमें वॉल्यूम दे रखा है क्वेश्चन में, कितना वॉल्यूम दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम दे रखा, कितना दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम गिवन है इसमें। देखो क्वेश्चन को, कार्बन डाइऑक्साइड में इसका वॉल्यूम है कितना, 40, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड किस में वॉल्यूम कितना है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड किस में 40 ml। तो x की वैल्यू निकाल ले, x की वैल्यू कितनी आएगी 4, x कम्स आउट टू बी 4 ml, x की वैल्यू होगी 4 ml, नहीं x की वैल्यू होगी 4 ml, तो कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4, ओनली 4। अब x की वैल्यू हमें इस केस में O2 का वॉल्यूम भी दे रखा है, तो ये वॉल्यूम किसका है, O2 का वॉल्यूम है, और O2 का वॉल्यूम कितना दे रखा है हमें, O2 का वॉल्यूम क्वेश्चन दे रखा है 55, ठीक है। x की वैल्यू हमने निकाल ली है, O2 के वॉल्यूम से अब क्या निकालेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, क्या है, x प्लस y डिवाइड बाय 4, ये 10 इक्वल्स टू 55, ठीक है। और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 4, x की वैल्यू हमारे पास 4 है ही, इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम x की वैल्यू, तो 10 से ही हो जाएगा 5.5, और x की प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू कितनी है 4 है, तो x की प्लेस पे कर देते हैं हम 4, अब से सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, 4 का सब्ट्रैक्शन करो 5.5 में से, सो y डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 5.5 माइनस 4 कितना आएगा 1.5, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे y इक्वल्स टू 1.5 इंटू 4, y विल कम्स आउट टू 6.0 मीन 6। तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू कितना है 6 है। हाइड्रोकार्बन में हमने लिखा था CXHY, तो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, x की वैल्यू कितना 4 रख लिया, और y की वैल्यू कितना रखेंगे 6, तो 6 रख लिया, तो हाइड्रोकार्बन क्या होगा C4H6। सो मेन पॉइंट क्या है आपने याद रखना है, वो जो इक्वेशन मैंने पहले बताई थी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन कर रहे हो तो आप कैसे लिखोगे CXHY, और ऑक्सीजन कितना लिखना है आपने, ऑक्सीजन लिखना है x प्लस y/4, ऑक्सीजन के कितने मोल्स लेके चल रहे हैं, x/y/4 मोल्स, और कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, x टाइम्स CO2 प्रोड्यूस होगा प्लस y/2 टाइम्स वाटर प्रोड्यूस होगा। कोई भी असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए कुछ भी दे रखा हो, आप ये इक्वेशन आप यूज़ करोगे, ठीक है। जो वैल्यूज गिवन थी इससे हमारा असाइनमेंट सॉल्व हो गया बड़े आसानी से। अब सॉल्व करते हैं एक और इम्पोर्टेंट असाइनमेंट, ठीक है, बहुत अच्छा सा असाइनमेंट है, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये सॉल्व करने के बाद में, आपको सर बहुत अच्छा असाइनमेंट सॉल्व करवाया आपने। सो नेक्स्ट असाइनमेंट देखो,
नेक्स्ट असाइनमेंट है 10 ml of 1 mm surfactant solution forms monolayer covering of 0.24 cubic centimeter on a polar substance. If the polar head is approximate a cube, what is its edge length? edge length क्या होगी? अगर हम एरिया निकाल लें तो एज निकाल ही लेंगे। एरिया निकाल लें तो एज निकाल लेंगे। तो इसमें पहले क्या दे रखा है? पहले मिली मोलैरिटी दे रखी है। मिली मोलैरिटी, मिली मोलैरिटी से आपने पहुंचना है कहाँ तक? मॉलिक्यूल्स तक। मिली मोलैरिटी से मॉलिक्यूल्स तक पहुंचना है। तो पहले समझो इसका की पॉइंट्स। की पॉइंट समझने के बाद ना आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। की पॉइंट क्या है? की पॉइंट देखो, हमें क्वेश्चन में मिली मोलैरिटी गिवन है। कितना दे रखा मिली मोलैरिटी? मिली मोलैरिटी दे रखा उसने 1। मिली मोलैरिटी गिवन है, इसे कहेंगे मिली मोलैरिटी। मिली मोलैरिटी गिवन है क्वेश्चन में। मिली मोलैरिटी को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? मोलैरिटी के अंदर। मतलब मिली की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। मिली जो है इसमें प्रीफिक्स लगाया हुआ मिली, मिली की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻³ अगर हम इसमें मिली की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें मोलैरिटी को, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोलैरिटी के अंदर। वो कन्वर्ट हो जाएगा मोलैरिटी के अंदर। मोलैरिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब मोलैरिटी से हमने मोलैरिटी को कन्वर्ट करना है मिली मोल्स के अंदर। इसमें हम कन्वर्ट करेंगे मिली मोल्स में। जब भी मोलैरिटी को कन्वर्ट करना हो मिली मोल्स में, सो मोलैरिटी को मिली मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे वॉल्यूम से। और वॉल्यूम किस में? ml में। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, दिस इज कॉल्ड मिलीमोल्स। उसे कहेंगे मिलीमोल्स। और मिलीमोल्स से हम बना सकते हैं मोल्स। मिलीमोल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं हम मोल्स के अंदर। मिलीमोल्स को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बस इसमें मिलीमोल्स में क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? इसमें जो प्रीफिक्स है मिली, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। मिली का मतलब क्या है? 10⁻³ और यहाँ मोल्स है ही मोल्स, तो अब ये क्या बन गया? मोल्स, ओनली मोल्स। तो आप क्या करोगे? जो मिली मोल्स आपके आए हैं उसमें आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे। कितना आएगा? ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। ये क्या आएगा? यहाँ बन जाएगा मोल्स। ये हो गए मोल्स। और मोल्स से मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए अब आपने क्या करना है? मोल्स को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है। कैसे करो कन्वर्ट? मोल्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए आप मोल्स को मल्टीप्लाई करोगे किससे? एवोगैड्रोस नंबर से। और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? मोल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोल्स अगेन कन्वर्ट हो जाएगा मॉलिक्यूल्स में। मॉलिक्यूल्स में तो हमें अल्टीमेटली मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो हमने क्या सीखा? मिली मोलैरिटी से मॉलिक्यूल्स बनाना। कैसे बनाएंगे? इस स्टेप है। ठीक है, जहाँ मिली लिखा हुआ है, मिली का मतलब होगा 10⁻³ ठीक है, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, जैसे मिली मोलैरिटी था तो आपने इसको मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लिया। कैसे? 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। और जब आपने मोलैरिटी को मिलीमोल्स में बदलना हो तो आप मिलीमोल्स में बदलने के लिए आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए? ml में। और मिलीमोल्स मिलने के बाद हमें केवल मोल्स चाहिए तो मिली की वैल्यू रख लो। मिली की वैल्यू कितनी होगी? 10⁻³ बस मोल्स बन गए। और मोल्स से मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आप उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये फॉर्मुलेशंस अप्लाई करते हैं गिवन क्वेश्चन पे और फिर देखते हैं कितने हद तक हम कामयाब हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलो पहले मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। तो गिवन क्वेश्चन में मिली मोलैरिटी जो है वो दे रखी है 1। मिली मोलैरिटी 1 है। मिली मीन्स मिली मोलैरिटी हमें दे रखी है 1। ठीक है, मिली मोलैरिटी कितनी दे रखी है? 1। मिली मोलैरिटी हमारी 1 है। अब मिली मोलैरिटी से आपके मोलैरिटी बनानी, तो मिली की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। कितनी होगी? 10⁻³। तो 10⁻³ इंटू 1, ये क्या होगी? इसकी मोलैरिटी होगी। अब मोलैरिटी से मिली मोल्स बनाना है तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लो। वॉल्यूम कितना दे रखा है? वॉल्यूम दे रखा 10 ml, तो 10⁻+1 तो कितना हो गया? मोलैरिटी इंटू ये क्या है? वॉल्यूम। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मिलीमोल्स। तो कितना होगा? 10⁻² मिलीमोल्स। दिस इज कॉल्ड मिलीमोल्स। अब मिलीमोल्स को हमें बदलना है किसके अंदर? मोल्स के अंदर। तो मिली की वैल्यू रख लें। मिली की वैल्यू कितनी होगी? मिली की वैल्यू होगी 10⁻³ तो कितना हो जाएगा? 10⁻5 मोल्स। कितने मोल्स आए? 10⁻5 मोल्स।
अब 10⁵ मोल्स को बदलना है किसमें, मॉलिक्यूल्स में। तो क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल एवोगैड्रो से। एवोगैड्रोस वैल्यू 6.02 10⁻23, तो इसको रख लेते हैं 6 × 10⁻23। सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 6 × 10⁻23 प्लस के और ये माइनस के, कितना आएगा, ये हो गया 18 प्लस के। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो गिवन जो सैंपल है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो हमें मॉलिक्यूल्स तो मिल चुके हैं, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए मॉलिक्यूल्स हमें मिल चुके हैं। तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करें सॉल्व। देखो तो हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, और आगे क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें उसका एज लेंथ निकालना है, एरिया निकालना है। सो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स आए थे, मॉलिक्यूल्स मैं भूल गया, हाँ चलो याद आ गया, वो थे मॉलिक्यूल्स 6 × 10⁻18 मॉलिक्यूल्स। अब इन मॉलिक्यूल्स का हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, दे रखा वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम दे रखा है, नहीं एरिया दे रखा है, वॉल्यूम नहीं है एरिया है। एरिया कितना दे रखा है, एरिया है 0.24 क्यूबिक सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर, नॉट क्यूबिक सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 24 × 10⁻⁻2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया एरिया। तो मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, उन मॉलिक्यूल्स का एरिया क्वेश्चन में दे ही रखा था, लेकिन हमें निकालना है किसका, एक मॉलिक्यूल का एरिया, एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल, एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो कितना होगा, मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन मार्क लगाओ, इससे पहले एक वैल्यू दे रखी हो और यहाँ दो वैल्यूज दे रखी हो, तो इस क्वेश्चन मार्क को कैसे सॉल्व करते हैं, उसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू, इसको लिख लो 24 × 10⁻⁻2 और इसको इन्वर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 ऊपर आ जाएगा और 6 × 10⁻18 नीचे आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 6 से 6 4 जा 24 और कितना हो जाएगा 4 × 10⁻18 तो है, ये कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा, इक्वल्स टू एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये क्या होगा, एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल, एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल, एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल। सो एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल हमने निकाल लिया। एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल मीन्स एरिया कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4 × 10⁻20। और क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, एज पूछा हुआ है, एज लेंथ निकालना है। एज कैसे निकालेंगे, बस स्क्वायर रूट कर देते हैं इसका, एज निकल के आ जाएगा ए इक्वल्स टू कितना होगा 2 × 10⁻−10, ठीक है, सेंटीमीटर। तो अगर पिकोमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, सो इसको लिख पाएंगे ए इक्वल्स टू 2 पिकोमीटर, ठीक है। 10⁻−10 क्या होगा, पिकोमीटर के इक्वल होगा, तो हम इसको लिख पाएंगे 2 पिकोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन, राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन होगा इसका। चलो उम्मीद है आपको समझ आ रहे होंगे असाइनमेंट्स। मूव ऑन द नेक्स्ट असाइनमेंट। चलो देखो नेक्स्ट असाइनमेंट। फॉर अ रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3। तो रिएक्शन अमोनिया वाली है, अमोनिया फॉर्म करना है। तो रिएक्शन क्या दे रखा है, नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन 3H2 गैस इट प्रोड्यूस द अमोनिया 2NH3, ठीक है। इसमें निकालना लिमिटिंग रीजन, किस केस में, हाइड्रोजन लिमिटिंग रीजन होगा। लिमिटिंग रीजन का मतलब है वो रिएक्टेंट जो कंप्लीटली यूज हो जाए, मीन्स वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। अब इस क्वेश्चन में हमें जो वैल्यूज दे रखी हैं ऑप्शंस में, ऑप्शन ए बी सी में, सब में इनका अमाउंट दे रखा है, यानी इनका वेट दे रखा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। तो इस रिएक्शन को पहले अमाउंट की वेट में कन्वर्ट कर ले, यानी वेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। तो नाइट्रोजन कितना होगा, नाइट्रोजन का एक एटम का होता है 14, तो 2 एटम का कितना हो जाएगा 28 ग्राम, 28 ग्राम नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कितना होगा 6 ग्राम। देन कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर 1 में देखो कितना दे रखा है, ये है 56 ग्राम
और हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन होगा 10 ग्राम। देन हमें पूछा है इनमें से, ये तो हो गया फर्स्ट केस, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है होगा आपका नाइट्रोजन होगा 35 ग्राम और हाइड्रोजन होगा 8 ग्राम। ऑप्शन नंबर थर्ड में ये होगा 14 ग्राम और ये कितना होगा, ये होगा 4 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर 4 बाद में देखेंगे, पहले ये तीन ही ऑप्शन देखो। तो तीन ऑप्शन तक चेक कर लेते हैं कौन सा लिमिटिंग रीजन है या नहीं है। लिमिटिंग रीजन चेक करने के लिए आप बस हाइड्रोजन की अमाउंट चेक करो, जो ये अमाउंट दे रखी है वो ज़्यादा तो नहीं है। देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, 28 ग्राम 6 ग्राम से कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, मतलब ना तो हाइड्रोजन बचता है ना ही नाइट्रोजन बचता है, कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है। लेकिन 56 ग्राम से क्या 10 ग्राम कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा या बचेगा, वो आपने चेक करना है। 56 ग्राम अगर नाइट्रोजन ले, उसको हम रिएक्ट कराएं 10 ग्राम हाइड्रोजन से, क्या ये 10 ग्राम हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कंप्लीट रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, तो इसको चेक करते हैं। तो इसकी अमाउंट को चेक करने के लिए यहाँ लगा लेते हैं क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन मार्क से जो ऊपर की वैल्यू है उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, 50 इन्वर्ट करके, नीचे की वैल्यू को ऊपर, ऊपर की वैल्यू को नीचे। तो 56 ऊपर हो जाएगा, 28 आ जाएगा नीचे। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी इसकी 28 ग्राम। 28 नहीं, सॉल्व करने के बाद आएगा और 2 टेबल से फिर कैंसिल होगा 12 ग्राम, ये आया 12 ग्राम। तो क्वेश्चन में देखो 56 ग्राम से रिएक्ट करने के लिए 12 ग्राम की जरूरत पड़ती है। कितना दे रखा है, 10 ग्राम, मीन्स अमाउंट क्या है, कम है। तो यही क्या होगा, लिमिटिंग रीजेंट। तो हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा इसका आंसर होगा, 10 ग्राम। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आपको ये समझना है तो आप ऐसे समझो, जैसे 56 पर्सन है, उनको 12 यानी 12 रोटी चाहिए खाने के लिए, ठीक है, 12 रोटियों की ज़रूरत है खाने के लिए, और उनको हम बस केवल 10 ही परोस दें, तो क्या उनके लिए कम होंगी, नहीं होंगी, तो उनमें से की बचेगी, नहीं बचेगी। तो जो कम रिएक्टेंट हो उसी को हम लिमिटिंग रीजन बोलते हैं, ठीक है। अब इसको सेकंड केस चेक करना है, इसका सेकंड केस में ऐसा होगा नहीं होगा, सेकंड केस चेक करो। इस केस में, नेक्स्ट केस में क्या दे रखा है, तो 28 ग्राम से 6 ग्राम रेक करता है, 35 से कितना रेक करेगा वो निकालते हैं, 35 से कितना रेक करेगा, यहाँ लगा लिया क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू ऊपर क्या दे रखा है, 6 ग्राम, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन्वर्ट करके, 35 ऊपर आ जाएगा और 28 नीचे आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, ये सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 7.5 ग्राम, 7.5 कितना दे रखा है, 8 ग्राम। कहने का मतलब है अमाउंट ज़्यादा दे रखी है। अब आपको रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन कितना दे रखा है, 7.5 ग्राम रिएक्ट करने के लिए दे रखा है, ठीक है। तो 35 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट करेगा किस साथ में, 7.5 के साथ में कंप्लीट रिएक्शन होगी। लेकिन इससे ज़्यादा अमाउंट दे रखी है हमें, कितना 8 ग्राम दे रखा है, तो इसमें से बचेगा नहीं बचेगा रिएक्टेंट। दोबारा वैसे ही समझो जैसे मैं पहले समझा रहा था आपको, उसे समझने में आसानी होगी। 35% को खाने के लिए कितनी रोटियां चाहिए, 7.5, 7.5, और कितना दे रहे हैं हम उनको, 8। तो इसमें से रोटी बचेगी नहीं बचेगी, भाई रिक्वायरमेंट तो 7.5 की है, लेकिन दे कितने रहे उन्हें, 8 ग्राम, यानी 8 चपाती उन्हें हम दे रहे हैं। तो 8 चपाती का मतलब है उसमें से एक चपाती जरूर बचने वाली है, मतलब हाफ तो बचेगी 7.5 वो कंज्यूम कर सकते हैं, तो हाफ तो बचेगी यहाँ पे। कहने का मतलब कुछ तो बच रहा है, इसमें बचना नहीं चाहिए, कंप्लीटली रिएक्ट हो तो उसके इसमें लिमिटिंग रीजन नहीं है, लेकिन उससे भी कम दे रखी है वैल्यू, तो वो क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रीजन कहलाएगा। तो इस केस में ये लिमिटिंग रीजन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी अमाउंट ज़्यादा है। इसकी अमाउंट क्या होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। जो कंप्लीटली रिएक्ट करता है 35 से कितना रिएक्ट कर रहा है, 7.5, अगर 7.5 से भी वैल्यू कम होती है यहाँ पे, तो ये केस में कहलाता है लिमिटिंग रीजन, जैसे पहले वाले केस में हुआ था, ठीक है। अगला वाला केस और चेक कर देखो, फिर आपको और क्लियरिटी होगी। कितना दे रखा है यहाँ पे, 28 ग्राम से 6 ग्राम रेक करता है, और 14 ग्राम से कितना हाइड्रोजन रेक करेगा, कितना रेक करेगा निकालो, 6 × 14 डिवाइडेड बाय 28 कितना, 3 ग्राम। तो यहाँ पे अगेन क्या है, अमाउंट ज़्यादा है इससे, ये 3 ग्राम में कितना है, 4 ग्राम, तो ये भी क्या होगा, लिमिटिंग रीजन नहीं होगा। तो जो अमाउंट हमारी निकल के आ रही है उससे ये कम अमाउंट होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। उम्मीद है 5 के 5 असाइनमेंट समझ में आए होंगे।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी के लिए अच्छा है, टीचर्स हो या स्टूडेंट्स हो, पढ़ो और आगे बढ़ो।